न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं वेरी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली हॉरर स्टोरी सबा शेयर करी है। सबा कहती है, मैं अपनी सिटी का नेम नहीं बताना चाहती। आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 10 साल पुरानी बात है। मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थी। हम लोगों का कॉलेज बहुत ज़्यादा बड़ा था। हम लोगों के कॉलेज का जिस तरफ प्लेग्राउंड था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े दरख्त थे। तो वहाँ पर हम लोगों को नहीं पता, हम लोगों से पहले किसी बैच की लड़कियों ने एक झूला सा लगाया हुआ था जैसे पींग होती है, या वहाँ पर हम लोगों के अक्सर कॉलेज में जो माली वगैरह काम करते हैं उनकी फैमिली से भी रहती थी, या उन लोगों ने कोई झूला बांधा हुआ था, हमें नहीं पता। हम लोग जब भी प्लेग्राउंड की साइड पर जाते थे हमें वो झूला बहुत अच्छा लगता था। हम लोग उस झूले पर झूला झूलती थी, हमें सब बहुत अच्छा लगता था। घने दरख्तों की छाँव में वो झूला लगा हुआ था। एक दफ़ा की बात है, हम लोगों के कॉलेज में स्पोर्ट्स गाला था। तो स्पोर्ट्स गाला ख़त्म होते होते शाम हो गई, मगरिब का टाइम हो गया, क्योंकि दूसरे शहर की टीम्स भी आई हुई थी और वहाँ पर मुख्तलिफ मैचेस थे, गर्ल्स टीम्स थी सारी। तो स्पोर्ट गाला के बाद हम लोग लड़कियाँ थी सब, हम लोग बड़े तैयार श्यार होकर आए हुए थे। तो हम लोग तस्वीरें वगैरह बना रहे थे मोबाइल्स में। हम लोगों ने ये कहा कि चलो हम लोग उस झूले की तरफ जाते हैं और रात के टाइम देखते हैं कि झूला कैसा है। हम लोगों के एक दोस्त ने कहा कि मगरिब के टाइम झूले के पास नहीं जाते। तो हमने से ये कहा कि छोड़ो ये दकियानुसी बातें, कुछ भी नहीं होता, आओ चलते हैं। हम लोग जब उस झूले की तरफ गए तो वो झूला यूँ हिल रहा था जैसे उस झूले के ऊपर कोई बैठा हुआ झूले झूल रहा है। हम लोगों ने पींग को हवा में हिलते देखा। तो मेरी दोस्त ने ये कहा कि लगता है हम लोगों से पहले यहाँ पर कुछ झूले लेकर गया है। लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो जो कोई भी था नज़र नहीं आ रहा था। खैर हम लोगों ने वहाँ पर झूले के पास जाकर हम लोगों ने कुछ तस्वीरें ली, झूले पर बैठकर भी तस्वीरें ली। एकदम से जब मेरी एक फ्रेंड थी तो वो झूला भी ले ही रही थी, तो एकदम से वो कहती है कि झूला बहुत भारी हो गया है, मेरे से हिल भी नहीं रहा। तो हमें लगा कि शायद इसका वहम है। हमने सोचा कि छोड़ दो झूले को, ना बैठो तुम। वो झूले के ऊपर से उठ गई। हम लोग अब उस झूले से थोड़ा दूर होकर खड़े हो गए। एकदम से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खौफनाक कहका सुना। कहका बहुत ज़्यादा भयानक था, जैसे किसी औरत की आवाज़ थी और जैसे अजीबोगरीब आवाज़ थी। वो दरख्तों की तरफ से ही हमें आई। बहुत ऊंची आवाज़ थी, जैसे कोई माइक में हंसता है। जब हम लोगों ने पीछे झूले की तरफ देखा तो हमने झूले के ऊपर किसी को बैठे हुए देखा। वो एक लड़की थी, लेकिन उसका लिबास ऐसे था जैसे उसने गाउन पहना हुआ है। हम लोगों को उसका लिबास और उसका जिस्म नज़र आ रहा था, उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि जहाँ तक वो वहाँ की ग्राउंड की लाइट्स थी उसका सर नज़र नहीं आ रहा था। जब हम लोग करीब गए हम लोगों की चीखें निकल गईं। वो कोई सर कटी मखलूक थी। उसका धड़ तो था लेकिन सर नहीं था। हम लोग इतना डरी हम लोग चीखें मारती हुई वहाँ से भागी। जैसे हम लोग प्ले ग्राउंड से निकल कर कॉलेज के अंदर आई, वहाँ पर अभी बहुत सी टीम्स और भी थी, बहुत से टीचर्स भी थे, सब लोग थे। तो लोगों ने देखा कि ये चीखें मार रही हैं, भाग रही हैं, पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं। तो हमने सबको बताया कि हमने वहाँ पर झूले के पास किसी मखलूक को देखा, किसी सरकटी औरत को देखा है। उन लोगों को यकीन ही नहीं आया। वो लोग ये समझ रहे थे कि हम लोग मजाक कर रहे हैं। वो लोग सब भागते हुए गए। तो उस वक्त झूले के ऊपर वो चीज़ नहीं थी, लेकिन जो झूला था वो इतना ऊंचा हवा में झूल रही थी वो मखलूक कि वो झूला दरख्तों से भी ऊपर जा रहा था। और ये एक नामुमकिन चीज़ थी। और फिज़ा में एक खौफनाक चीख भी गूंजी। हम लोग तो बहुत डर गए। हम लोग जल्दी से अपने घरों की तरफ निकले। हम लोगों के घर कॉलेज के करीब ही थे। हम लोगों ने घर आकर भी ये बात बताई। हम लोग 6-7 फ्रेंड्स थी। 6-7 की 7 फ्रेंड्स को बहुत सा बुखार हो गया। 2-3 दिन हम लोग बीमार रहीं। कॉलेज से हमें छुट्टियाँ थी, तकरीबन 7-8 छुट्टियाँ थी हम लोगों को। छुट्टियों के बाद जब हम लोग गए तो हम लोगों में तो खौफ था, पूरे कॉलेज में खौफ था। फिर हम लोगों ने जो वहाँ के माली वगैरह थे, जिनकी वहाँ पर रहती थी फैमिलीज रहती थी,
उनसे जब पूछा तो उनका ये कहना था कि वो जो झूलों वाली साइड है वहाँ पर एक सरकटी मखलूक का बसेरा है। पता नहीं वो चुड़ैल है, कोई जिन्नी है, कोई बदरू है, आफत है, हमें नहीं पता। हम लोग उस तरफ कभी भी नहीं गए। वो रात भर उस प्लेग्राउंड में चलती फिरती है और वो झूला झूलती है। उसकी बहुत खौफनाक आवाज़ें भी गूंजती हैं। उन लोगों के जो क्वार्टर्स थे वो उस साइड पर थे जिस तरफ कॉलेज का गेट था, यानी उसके कॉलेज के गेट के साथ एक गैलरी थी, उससे आगे जाते थे तो उनके क्वार्टर्स थे। और ये जो प्लेग्राउंड था ये कॉलेज की बिल्कुल बैक साइड पर था। हम लोग बहुत ज़्यादा डरते थे इस कॉलेज में। अभी हम लोगों का 1 साल रहता था। 1 साल तो हमने इस कॉलेज में गुजार लिया। दोबारा हम लोग कभी प्लेग्राउंड की तरफ गए ही नहीं। अक्सर लड़कियों के साथ वहाँ पर हादसे होते थे, अक्सर लड़कियाँ डर जाती थी। बहुत सी लड़कियों के ये भी इंकशाफात थे कि बाथरूम में भी उन्हें एक मखलूक दिखाई देती है। वो एक औरत है, बहुत जला हुआ उसका चेहरा होता है और उसकी आंखें ऐसी हैं कि फुल सफ़ेद आंखों में एक एक डॉट है, आई बॉल नहीं है, एक एक डॉट है बाकायदा। वो ब्लैक कलर का डॉट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। बाल उसके खुले हुए होते हैं। अक्सर वो जो बाथरूम है, टॉयलेट्स, बाथरूम साइड का जो एंड वाला टॉयलेट है उसके अंदर वो खड़ी हुई नज़र आती थी। और उस तरफ से भी बहुत सी लड़कियाँ डरती थी, बेहोश भी हो जाती थी। एक दफ़ा एक लड़की उस बाथरूम में बंद भी हो गई थी। उसने 1000 मुमकिन कोशिश की कि वो बाथरूम का दरवाज़ा खोल सके, लेकिन ऐसा था कि बाथरूम का दरवाज़ा खुलता ही नहीं था। उस बाथरूम के दरवाजे को बाहर से किसी ने पकड़ा हुआ था। और वो कहती है कि मैंने जब नीचे से पाँव देखे थे तो वो पाँव हवा में थे, ज़मीन पर नहीं थे। पाँव का और ज़मीन का एक गैप था, एक एक फिंगर का गैप था। वो जो भी मखलूक थी, फिर उसने बाथरूम में थी, मजबूर थी, क्या करती, कैसे बचती, तो उसने आयतल कुर्सी पढ़ने लग गई। वो जैसे उसने आयतल कुर्सी पढ़ी वो मखलूक वहाँ से गायब हो गई या चली गई और वो दरवाज़ा खुल गया और वो बाथरूम से बाहर निकल कर आई। फिर वो जो हम लोगों के कॉलेज के बाथरूम थे, मशहूर हो गया कि वो वाला बाथरूम आज सेफ सतह है, सिर्फ अगले वाले जो 2 टॉयलेट हैं उनको यूज़ किया जाए। फिर भी लड़कियाँ वहाँ पर नहीं जाती थी। अक्सर हम लोगों को उन बाथरूम के बाहर 2 काली बिल्लियाँ बैठी नज़र आती थी। उन बिल्लियों की आंखें भी सेम वैसी थी जैसे वहाँ पर उन लड़कियों ने उस औरत को डिस्क्राइब किया था। कॉलेज हम लोगों का बहुत बड़ा था, जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, लेकिन वहाँ के वो 2 पॉइंट, एक वो बाथरूम और एक वो प्लेग्राउंड का वो जो हिस्सा था जहाँ पर वो झूला लगा हुआ था, वो 2 हिस्से बहुत ज़्यादा सेफज़दा थे। यहाँ तक कि एक माली की फैमिली भी वहाँ से भाग गई थी। उनका ये कहना था कि हम लोगों को शाम के बाद यहाँ पर जिन्नात रहने नहीं देते। हम लोगों के बच्चों के साथ उनके बच्चे खेलने आ जाते हैं। एकदम से प्लेग्राउंड वाली साइड से 6-7 बच्चे निकल आते हैं मगरिब के बाद। वो बच्चे कहाँ से कॉलेज में आते हैं, जबकि कॉलेज में आने जाने का सिर्फ एक मेन गेट था। और वो किनके बच्चे हैं हम लोग नहीं जानते, लेकिन वो हम लोगों के बच्चों के साथ आकर वहाँ पर खेलते हैं। बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को उन्होंने बचाया और वो लोग वहाँ से भाग गए। हम लोगों का कॉलेज बहुत मशहूर था। बहुत से लोग कहते थे कि वो कॉलेज आज सेफ सतह है। कुछ लोग ये कहते थे कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान बनने से पहले का है। वहाँ पर कुछ लोग ये कहते थे पुराने दौरों में कि वहाँ पर शायद कोई शमशान घाट था। ऐसी बहुत सी कहानियाँ थी, लेकिन अपनी आंखों से देखने के बाद हमें यकीन हुआ कि जिन्नात बिल्कुल होते हैं और जिस जगह पर इनका वजूद हो वो अपना आप जाहिर भी करते हैं। वो कॉलेज आज भी जब हमें वो दिन, वो रात और वो सारा कुछ याद आता है तो हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये हम लोगों की एक कहानी थी हम लोगों के कॉलेज की, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सब आपका। जैसे ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी बहुत सी खौफनाक कहानियाँ हैं जो मैंने पहले भी अपनी खौफनाक कहानियों ऑफिशियल चैनल पर भी शेयर की हुई है, जिनमें बहुत से गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, ऐसी बहुत सी जगह हैं जो सेफज़दा होती हैं। हमेशा चाहे कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, एकेडमी हो, जहाँ पर आपको ये पता चल जाए कि वहाँ पर जिन्नात हैं, तो अपना ख्याल रखना चाहिए, आयतल कुर्सी पढ़ना चाहिए। ख़ास तौर पर बाथरूम में जाने से पहले बाथरूम की दुआ पढ़नी चाहिए कि कोई भी जिन्नात आप पर हावी ना हो सके। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानियाँ कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinbek57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।